आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया और सडनली वो बिजनेस ना करने के भी कई सारे बहाने आए। लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, कंपटीशन बहुत है, ये बिजनेस करने का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम कुछ बड़ा क्यों नहीं सोच पाते, हमें कोई भी बड़ा काम ना करना पड़े, इसीलिए हम बहाने क्यों सोचते रहते हैं और क्या है इसका सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको डेविड सूस की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के फर्स्ट चैप्टर में से बताऊंगा कि कैसे हम हमारे बहाने बनाने की आदत को छोड़ के कुछ बड़ा सोच सकते हैं और बड़े काम कर सकते हैं। डेविड स्कॉट्स कहते हैं कि हम सब के अंदर एक बीमारी होती है जिसको स्कॉट्स ने एक्सक्यूसाइटिस्ट का नाम दिया है, यानी बहाना बनाने की बीमारी। पहला सबसे कॉमन एक्सक्यूज है, मेरे पास सक्सेसफुल लोगों जितनी इंटेलिजेंट नहीं है। ये एक्सक्यूज इतना कॉमन है कि हमारे आसपास 95% लोगों में ये कॉमन होता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बट वो अंदर से ये बात मानते हैं। जब इंटेलिजेंट की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो बेसिक गलतियाँ करते हैं। गलती नंबर 1, हम अपनी इंटेलिजेंट को कम आंकते हैं, और गलती नंबर 2, हम दूसरों की इंटेलिजेंट को ज़्यादा मानते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहते हैं और वो चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करने से चूक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें उतनी इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी आता है जो इंटेलिजेंट की परवाह नहीं करता और उसे उसका मनचाहा काम मिल जाता है। स्क्वाड्स कहते हैं कि अगर 100 IQ वाला व्यक्ति पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट और कोऑपरेटिव है तो वो उस व्यक्ति से ज़्यादा पैसा और सक्सेस हासिल करेगा जिसका IQ 120 से भी ऊपर है। इंटेलिजेंट एक्सक्यूसाइटिस्ट के इलाज के लिए 3 तरीके हैं। नंबर 1, खुद की इंटेलिजेंट को कभी दूसरों से कम ना आंके और दूसरों की इंटेलिजेंट को ज़रूरत से ज़्यादा ना आंके। अपनी क्वालिटीज़ को ढूंढिए। याद रखें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप में कितनी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस तो ये है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज़ करते हो। इस बात से परेशान ना हो कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाए कि मेरी इंटेलिजेंस से ज़्यादा मेरा एटीट्यूड है। जॉब पर और घर पर पॉजिटिव एटीट्यूड की प्रैक्टिस करें। काम टालने के तरीके खोजने की बजाय काम करने के तरीके ढूंढिए। आप अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया डेवलप करें। अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने फेलियर्स के बहाने सोचने में ना करें। नंबर 3, याद रखें, फैक्ट्स को रटने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोचने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाएं और अपने दिमाग में नए नए थॉट्स आने दें। काम करने के बेटर तरीके और नए नए तरीके खोजते रहे। खुद से पूछे कि क्या मैं मेरे दिमाग का इस्तेमाल इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। दूसरा एक्सक्यूज़ है एज। एज का एक्सक्यूसाइटिस्ट इतना कॉमन है जिसमें सारा दोष एज के मत्थे मत दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप है। पहला, मेरी एज बहुत ज़्यादा है, और दूसरा, मेरी एज बहुत कम है। कई लोग सोचते हैं कि वो बिजनेस करने के लिहाज से काफ़ी यंग है, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि जब मार्क ज़करबर्ग ने काम करना चालू किया था तब वो कॉलेज में थे। और कई लोग सोचते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिहाज से बहुत ओल्ड हो चुके हैं, जबकि कर्नल सैंडर्स ने जब KFC स्टार्ट की तब वो 62 ईयर्स के थे। एज के एक्सक्यूसाइटिस्ट की बीमारी टीवी सीरियल से भी फैल रही है। एज के एक्सक्यूसाइटिस्ट के इलाज के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अब वो करो जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नेगेटिव कर लेते हो और ये सोचते हो कि अब तो टाइम निकल चुका है, तभी आपके हाथ से टाइम सचमुच निकलता है। वो कहते हैं ना, जंग में हारा हुए आदमी को हारा हुआ नहीं कहते, बल्कि जो दिमाग से हार गया है वो सचमुच हार गया है। ये सोचना छोड़ दो कि मुझे ये काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। ये फेलियर की सोच है। इसके बजाय ये सोचो कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे बेस्ट ईयर अभी आना बाकी है। सक्सेसफुल लोग इसी तरह सोचते हैं। नंबर 2, हिसाब लगाइए कि आपके पास कितना टाइम बाकी है। रिपोर्ट का मानना है कि लोग 70 साल की उम्र के बाद भी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अगर हम ये मान के चले कि 20 से लेके 70 साल तक कोई भी इंसान क्रिएटिव काम कर सकता है, तो अगर आप 30 साल के हैं तो आपके पास 80% टाइम बाकी है, और अगर आप 50 साल के हैं तब भी आपके पास 40% टाइम बाकी है। वैसे भी टाइम आना बाकी है। एक और कॉमन एक्सक्यूज है, मेरा तो मामला ही अलग है यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। स्कॉट्स ने रोड एक्सीडेंट के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर से बात की। उसका कहना था कि हर साल
रोड एक्सीडेंट में करीब 40,000 लोग मर जाते हैं। उसकी बातों का की पॉइंट ये था कि शायद ही कोई सच्चा एक्सीडेंट हुआ हो। हम जिसे एक्सीडेंट मानते हैं वो इंसानी या तो मशीनरी गड़बड़ के कारण होता है। ये ट्रैफिक इंजीनियर जो कह रहा था वो हमें सदियों से फिलोसोफर कहते आए हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वो एक्सीडेंटली नहीं है, उसका भी कोई ना कोई रीज़न है। हमारे साथ जो भी कुछ होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती का दोस्त देते ना सुनते हो, या किसी दूसरे आदमी की सक्सेस की अच्छी किस्मत की दुहाई देते ना सुनते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वाड्स एक दिन 3 यंग जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ लंच कर रहे थे। उस दिन उनकी डिस्कशन का जो मेन टॉपिक था वो था जॉर्ज का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था और आज उसे प्रमोशन मिल गया। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला, ये तीनों लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और कई रीजंस खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज के वाइफ के सोर्सेस। यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई ये थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज़्यादा काबिल था। वो अपने काम को बेहतर तरीके से करता था, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा था और वो ज़्यादा इफेक्टिव था। सीनियर ऑफिसर ने काफ़ी सोच विचार किया और फिर सोचा कि ये चारों में से किसको प्रमोशन मिले। इन 3 निराश एग्जीक्यूटिव को समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर जब प्रमोशन देते हैं तो चारों का नाम एक टोकरी में डाल के किसी एक का नाम नहीं निकालते। ये लकी ड्रॉ नहीं है। सोचिए, अगर किस्मत के सहारे सारी कंपनीज काम करें, अगर किस्मत ही डिसाइड करे कि कौन मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी बनेगा, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, हम इन्फोसिस को किस्मत के सहारे फिर से बनाते हैं। इस काम के लिए हम एक बॉक्स के अंदर हर एम्प्लॉयज़ की चिट्ठी डाल देते हैं। पर्ची उठाने पर जिसके नाम की पहली पर्ची निकलेगी हम उसे प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और इसी सीक्वेंस में हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। बेवकूफ़ी भरा नहीं लगता क्या? लेकिन किस्मत जब काम करती है तो इसी तरह करती है। जो भी लोग किसी बिजनेस में टॉप पर पहुंचे हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्फशिप हो, इंजीनियरिंग हो, एक्टिंग हो या लॉयर हो या कोई और फील्ड हो, वो इसीलिए टॉप पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड विनर्स वाला होता है और वो साथ में मेहनत करते हैं। किस्मत के एक्सरसाइज टेस्ट के इलाज के 2 तरीके हैं। नंबर 1, रीज़न और रिजल्ट के रूल को एक्सेप्ट कीजिए। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जिसे आप सक्सेसफुल मानते हो और अच्छी किस्मत समझते हो वो दरअसल प्लानिंग, स्ट्रेटजी और विनर वाले एटीट्यूड का रिजल्ट था। इसी तरह कोई आदमी की बदकिस्मती को भी जरा गौर से देखिए, आपको उसके पीछे भी कुछ रीजंस मिलेंगे। मिस्टर विनर को जब झटका लगता है तो उससे कुछ सीखते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब मिस्टर लूजर्स फेल होते हैं तब वो उस चीज़ से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। नंबर 2, अपने दिमाग की एनर्जी को ऐसे सपने देखने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सक्सेस हासिल की जाए। हम किस्मत के सहारे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेस उन चीज़ों में मास्टरी हासिल करने में आती है जो हमारी सक्सेस में हेल्पफुल होते हैं। प्रमोशन और ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना ले। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती है। इसके बजाय आप अपने खुद में ऐसी क्वालिटीज डेवलप करें जिससे आप सच में एक विनर बन जाए। तो गाइस, इस ऑडियो में बस इतना ही। ये सारी बातें मैंने द डेविड शॉर्ट्स की बुक द मैजिक ऑफ थिंग के एक चैप्टर में से बताई है।